प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक सर्वे करा दीजिए। तो पिछले काफ़ी दिनों से अपन का वीडियो नहीं आ पाया था। उसका रीज़न यही था कि अपन बहुत बड़ा सर्वे कर रहे थे जिसमें कितने क्या विद्यार्थियों के किस तरह से नंबर बैठ रहे हैं। आपने देखा होगा हमने पशु परिसर में भी किया और वो भी मतलब बात सच ही निकली। जिस तरह से कहा वही मतलब रिजल्ट उसी तरह से आया। तो उसी के अनुसार विद्यार्थियों की मांग थी कि सर उसी तरह से आप इसमें भी एक सर्वे कराइए। तो अपन ने उसी तरह इसमें भी एक सर्वे कराया और वो काफ़ी 2 लाख प्लस विद्यार्थियों के और 30 प्लस कोचिंग हैं उनका सर्वे कराया। उसके अंतर्गत कितने क्या मार्क्स बैठ रहे हैं यानी कि अपन कट ऑफ का तभी अंदाज़ा लगा सकते हैं तो जब अपन को मालूम होगा कि कितने क्या विद्यार्थियों के किस तरह से नंबर बैठ रहे हैं। और आप इस बात को भी भली भांति जानते होंगे कि लगभग कंपटीशन है वो 70-80 हज़ार विद्यार्थियों के बीच ही होता है। बाकी तो ऐसे ही फार्म भरते हैं, मतलब बुक के हाथ भी टच नहीं करते हैं। परंतु जो वाकई में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके कितने क्या नंबर बैठ रहे हैं और अब की बार कट ऑफ कम जाने का भी 2-3 बहुत बड़े रीजन है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और नॉर्मलाइजेशन में किस सेट में क्या नंबर बढ़ सकते हैं और किस में घट सकते हैं। और इसके साथ मैंने 60 प्लस दौड़ के लिए क्या लिखा है यानी कि किस कैटेगरी में कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, अपन कैटेगरी वाइज भी जानेंगे। और उम्मीद से कम कट ऑफ जो लिखा है इसका रीजन क्या है वह भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और वाकई में उम्मीद से कम ही जाने वाली है अब की बार कट ऑफ। और इसके साथ ही अपन जो भी विद्यार्थियों के और भी डाउट है वो भी मैं लेकर आया हूँ। तो एक एक करके अपन के सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या है। मतलब विद्यार्थियों को इधर उधर से बहकाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन, आखिर है क्या नॉर्मलाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं इसमें 2 शिफ्टों में ही एग्ज़ाम हुआ था तो ऐसा और पेपर का लेवल ही लगभग समान ही था। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कह सकते कि इस शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसमें कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर हुआ तो भी इतना ही होगा, 1-2 नंबर ही इधर उधर होगा, बाकी इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला है। और इसके साथ सर्वे में कितने क्या विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं। तो सर्वे में मैं आपको बता दूं कि आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फाइनल कितनी क्या रह सकती हैं और इसमें 2 गुना में दौड़ के लिए किसका कॉल आ सकता है वो भी मैं बताने वाला हूँ और किसका सिलेक्शन होने वाला है। तो सर्वे के अंतर्गत जब अपन ने सर्वे किया उसके अंतर्गत आपने देखोगे तो 2 से 3 कैटेगरी हमारे साथ लगभग उभर कर सामने आई है। एक तो कुछ विद्यार्थियों की 80 प्लस यानी 100 क्वेश्चंस में से 80 प्लस क्वेश्चंस भी सही हो रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों के 70 से 75 के बीच बैठ रहे हैं और कुछ विद्यार्थियों के 60 तक ही बैठ रहे हैं, मतलब 60 से भी नीचे है। और कुछ विद्यार्थियों के 60 से 70 के मध्य भी बैठ रहे हैं। तो इसमें से कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है वो अपन देखने वाले हैं। तो देखो, जैसे जैसे आप 60 के आसपास बहुत सारे विद्यार्थी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जो ज़्यादातर भीड़ है वो 60 से कम कम है। 60 से ऊपर जाओगे तो मतलब 60% भी बहुत होते हैं। वैसे तो आप देखोगे तो अपन के मतलब वन रक्षक में वन पाल में 1-2 बार पहले आप देखोगे जो भी वैकेंसी हुई है उसमें लगभग 60% ही कट ऑफ जाती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। और भी जो वैकेंसी आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है सेकंड ग्रेड वगैरह में, मतलब कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। अब की बार थोड़ा सा पेपर मान लो। और पिछली बार भी आपने देखा होगा जिसके 400 में से 390 मार्क्स थे यानी कि 70-72 के आसपास थे, मतलब 500 में से 390। और अपन पेपर में देखे 400 में से तो जिनकी 290 मार्क्स थे उनका भी पिछली बार है जो सिलेक्शन हो गया था जनरल से, वो भी। और बाकी कैटेगरी की तो और भी नीचे गई थी और कुछ स्थानों पर तो बहुत कम कट ऑफ गई थी। और पिछली बार से तो अब की बार पेपर का लेवल भी अच्छा खासा है और नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 थी अब की बार। तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है और थोड़े से पिछली बार से 200 पद भी ज़्यादा है अब की बार। तो ये बहुत बड़े रीजन है जो कट ऑफ को नीचे की ओर खींच लेंगे। अब अपन देखने वाले हैं कि कैटेगरी में कट ऑफ किस कैटेगरी में कितनी क्या जा सकती है वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन जनरल की बात करेंगे, फिर ओबीसी की बात करेंगे और फिर अपन एमबीसी की बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस की,
एससी और एसटी की बात करने वाले हैं। और टीएसपी और नॉन टीएसपी, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आप बाकी कैटेगरी की बता देते हो पर टीएसपी और नॉन टीएसपी की नहीं बताते हो, तो वो भी आज आपको बताने वाला हूँ। और टीएसपी नॉन टीएसपी स्पोर्ट्स की भी अपन बात करने वाले हैं। और इसके साथ जो भी विद्यार्थी दिव्यांग और विकलांग कैटेगरी से है, इनकी भी अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर, तलाकशुदा, उनकी भी बात करने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों के 100 में से मैं कह रहा हूँ यदि 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 के आसपास बैठ रहे हैं, तो वो फिर अपने आप में सेफ स्कोर है। 70% बहुत होते हैं अपने आप में। कंपटीशन एग्जाम है, लोगों के तो बोर्ड एग्जाम में भी 70 नहीं आ पाते हैं, यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम है, इस बात को आप अच्छे से समझे। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। हो सकता है आपको अभी कुछ लोग बैक आ रहे हो कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी, इतनी कट ऑफ चली जाएगी, अरे माइनस मार्किंग भी थी इसमें। और इसके अंतर्गत कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस भी थे अब की बार अच्छे खासे, मतलब 50% के लगभग तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष वाले थे। वो तो मतलब हर विद्यार्थियों की 50% ही मुश्किल से सही होते, कुछ विद्यार्थी होते हैं 60% 65% तक सही कर देते हैं, परंतु ज़्यादा संभावना उसमें सही होने की नहीं रहती है। तो और इसके साथ आप रीजनिंग के अलावा करंट के देखोगे तो भी अच्छा खासा वेटेज था आपकी बार। और विज्ञान थी, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट थे जो इसमें टफ एक पूछे थे एग्ज़ाम। और जीके भी मतलब सरल नहीं था, मीडियम लेवल का था। और बाकी अपन जो सब्जेक्ट कह सकते हैं वो टफ की ओर थी। मतलब आप मान सकते हो यदि 100 नंबर का पेपर है तो सीधा सा अपन मान सकते हो 35 से 37 प्लस किसी के भी रीजनिंग में सही नहीं हो रहे हैं। आप भले कोई भी हो, 37 प्लस किसी के भी रीजनिंग में नहीं हो रहे हैं तो वो फिर एक दो ही स्टूडेंट है, बाकी ज़्यादातर नहीं है। मतलब और वो न तो एक दो कोई स्टूडेंट कट ऑफ निर्धारित भी नहीं करते। अपन देख सकते हैं कि 5 से 7 तो केवल रीजनिंग में मार्क्स कम हो गए। और फिर अपन देखें करंट के अंतर्गत भी 5 एक क्वेश्चन कम हो गए। और मतलब हर विद्यार्थी की कम होनी ही है। और अपन देखें फिर विज्ञान के अंतर्गत तो 5 से 7 क्वेश्चन थे विज्ञान में, वहाँ पर भी काफ़ी विद्यार्थियों के 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पर भी विज्ञान में गलत हो गए थे। तो इस तरह से अपन देखें तो 15 ये। और फिर अपन जीके के अंदर देखें तो उसके अंतर्गत भी काफ़ी विद्यार्थियों के है जो मार्क्स है, काफ़ी अपन मान सकते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सभी कर रहे थे। और फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो ठीक ठाक पढ़ा हुआ है वही कर पा रहा था। तो यहाँ पर आप जीके के अंतर्गत भी 5 से 7 क्वेश्चंस है जो कम कर सकते हो। इससे मतलब ये इतने तो सभी के घटे हैं। आप देख सकते हो कि 15 20 25 से क्वेश्चंस के नज़दीक है जो सभी के कम हो रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा यदि एक दो लोगों के सही हो रहे हैं तो फिर वो अपने आप में मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसलिए उनके सही हो रहे हैं। तो अपन इस तरह से देखें तो 75 के आसपास बैठ रहे हैं, तो 70 प्लस है जिनके भी, उनके 100% फिजिकल कॉल तो आएगा ही आएगा। अब अपन जनरल की बात करें तो 75 आप मान सकते हो फिजिकल के लिए। बाकी फाइनल कट ऑफ 2 से 3 4 नंबर ऊपर जा सकती है। बाकी ये अपन फिजिकल के लिए मान रहे हैं। ओबीसी के अंतर्गत 72 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल में आप एक दो क्वेश्चन और भी कम कर सकते हैं इससे। एमबीसी के अंदर वही कट ऑफ रहने वाली 71 से 72 के मध्य। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 68 प्लस क्वेश्चन सही है तो हो जाएगा आपका। और एससी और एसटी की अपन बात करें तो यहाँ पर वही मतलब एक दो नंबर इधर उधर रह सकता है, आप 67 68 इसी के अंदर मान सकते हो। टीएसपी और नॉन टीएसपी में 65 प्लस है तो आपका आराम से फिजिकल कॉल हो जाएगा। बाकी जो भी कैटेगरी है अपने स्पोर्ट्स और दिव्यांग और इनकी मतलब दिव्यांग की तो इसमें नहीं रहती है, पर तलाकशुदा और जो भी स्पोर्ट्स से है उनके अपन देखें तो आपके 60 प्लस है, तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। क्योंकि गिने चुने ही विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है और सर्वे में भी बहुत ही कम स्टूडेंट के मार्क्स है जो इसमें आ रहे हैं। मतलब आ भी रहे हैं तो थोड़े से कम ही आ रहे हैं, ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से और एक और रीज़न है इसका कट ऑफ कम जाने का, कि जो भी विद्यार्थी है मतलब उनके मतलब मार्क्स है ना वो बहुत ही अब की बार कम होने का यही रीज़न है कि पद कम थे तो किसी ने इसे सीरियस लिया ही नहीं। पहली बात तो
अपना सब कुछ भविष्य चतुर्थ श्रेणी के अंदर देख रहे हैं, उसमें पद ज़्यादा है तो ऐसे ही के एग्ज़ाम दे आते हैं। फॉर्म भर दिया था, OTR वाला सिस्टम था आपकी बार की, मतलब जो आपकी SSO ID है वो डिलीट हो जाएगी, 2 एग्ज़ाम नहीं दिया, तो इस तरह से भय पैदा किया था बच्चों के अंदर, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी एग्ज़ाम देने गए। बाकी वाकई में कंपटीशन इसमें बिल्कुल ही कम है। यदि मैंने बताया आपके इतने बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।